सरहद पार से आने वाले ख्वारिज जवाबी कार्रवाई में पार। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा बहादुर अफवाज मुल्क की सरहदों की हम वक्त हिफाजत के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी की अफरीत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कप्तान की अदम मौजूदगी में खिलाड़ियों का आपस में मैच पड़ गया। शहराम तरकई के बाद आतिफ खान भी गंडापुर के मुतनाज़े इंटरव्यू पर बोल पड़े। कहा अगर बानी ने हमारे मुताल्लिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मेरे साथ इख्तलाफ है तो सही है। असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला को सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। गंडापुर ने इंटरव्यू में दावा किया था कि बानी ने टिकटों की तकसीम पर मरकजी कायदीन को साजिशी करार दिया है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की बात अडियाला तक जाएगी। धड़ेबंदी के खात्मे के लिए सीनियर रहनुमाओं का बानी से राबिते का फैसला। ज़रा के मुताबिक पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुपों की सरपरस्ती से धड़ेबंदी को फ़रोग मिल रहा है। अलीमा खान, बुशरा बीबी और दीगर लोगों के अपने अपने ग्रुप्स हैं। बानी से दरख्वास्त की जाएगी मखसूस कमेटी का ऐलान किया जाए। जो रहनुमा मुख्तलिफ ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। हो रही होती है, बयानात भी जारी हो रहे होते हैं, फिर आपस में लड़ भी पैंदे ने। इमरान खान को ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हों के पल्ले कुछ ना होए। जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। असी नहीं हूं उन्होंने को गाला कढ़ दे, वो आपस ही एक दूसरे को गाला कढ़ते ने। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? ख्वाजा आसिफ की PTI के गर्मा गर्म इख्तलाफात पर लफ्जी चोट। कहा तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी, एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ से इख्तदार हासिल किया। PJM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की अहम बैठक। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। बल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगान शहरीन की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हमआहंगी है। मुल्की तरक्की का पहिया अपनी ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तखरीब कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद। सिंध में 307 गैर कानूनी अफगान तारकिन वतन मुल्क बदर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं गैर कानूनी तारकिन वतन के इनखला की मुहिम जारी रहेगी। आलमी कवानीन और ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए। निजी तैयारे के जरिए कराची एयरपोर्ट से अरब अमारात रवाना हुए। बिलावल भुट्टो 12 रोज क़याम करेंगे। 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। एहसन इकबाल की बानिया तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा 2018 में साजिश के जरिए एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इल्जामात की सियासत के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। बानी की हुकूमत को आईनी और जमहूरी तरीके से हटाया गया। नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में बिजली के कारखाने लगाकर लोड शेडिंग खत्म की गई। नवाज हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका गया। कराची में सियासी जमातों का दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ, GDA और सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं के मुजाहरे। हुकूमत से मनसूबा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा।
मुजाहिरीन की कराची प्रेस क्लब से एम्प्रेस मार्केट तक रैली। मुतनाज़े नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध के शहर शहर में एहतजाज। JUI कारकुनों के गुड्डू बैराज समेत सिंध भर में धरने। लाड़काना, दादू, जामशोरो, कोटरी बैराज और ठट्ठा में भी JUI कारकुन सड़कों पर। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, दरिया सिंध पर कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ना लिया गया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। दूसरी जानिब कंबर, डिगरी और ठट्ठा समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि कैनाल्स निकालने के मामले पर सिंध से ही नहीं पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है। पीपल्स पार्टी शुरू से ही जमहूरी पार्टी रही है, हमेशा फेडरेशन को बचाया। औरत की शनाख्त, कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। लिखा कि KP सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिबी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जीक्यूटिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कहा कि पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को मुसावी मौके मिलेंगे। प्री हज के जितने भी इंतजामात है यहाँ पर या सऊदी अरब में तकरीबन आखिरी मराहल में। अभी सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए। यहाँ जितने भी इंतजामात करते हैं हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह अच्छे इंतजामात होंगे। और वहाँ पर भी सऊदी हुकूमत भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतजामात। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। हज परवाज़ें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन के रूप में कोई भिखारियों को लेकर जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट हज ऑपरेटर के मुताल्लिक सवाल पर वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा, वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी हज इंतज़ामी कमेटी बना दी जो तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। ट्रंप का इक़्तिदार खतरे में, अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का ऐलान। कहा, ट्रंप की बात चाहत नहीं चलेगी, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी, जमहूरियत बहाल करेंगे। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका की 50 रियासतों में अवाम हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एक दिन में 1200 से ज़ायद मुजाहरे। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में भी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसियाँ मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात की पेशकश भी और धमकियां भी। ईरान का अमेरिका से सवाल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि एक तरफ धमकी है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका आज न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया को जलील कर रहा है। अमरीकी रवैया मुज़ाकरात के मुतालबे से मुतज़ाद है। ईरान बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहता है। मोदी सरकार के मुतनाज़ वक्फ बिल पर भारत भर में हंगामे। मुस्लिम इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अपोजिशन जमातों का मुल्क गिर एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 50 से ज़ायद शहरी गिरफ्तार। अपोजिशन रहनुमाओं ने बिल को अक़लियतों के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा कि हुकूमत को ये बिल वापस लेना होगा। PSL में इंग्लिश के साथ उर्दू कमेंट्री का भी तड़का। सीजन 10 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। तारिक सईद, अली यूनस, अकील समर,
मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल। अंग्रेजी कमेंट्री के लिए भी लाइनअप मुकम्मल। साबिक इंग्लिश कप्तान लेस्टर कुक भी पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनस और आमिर सुहेल भी पैनल का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर लीजा स्टाल्कर भी पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रॉफी को देखने के लिए पहुंची। बैंड शो और मोटरसाइकिल सवारों ने भी खूब धूम मचाई। कराची किंग्स का मुखालिफ बल्लेबाजों को टाइट करने का प्लान। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन टेट को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शॉन टेट पाकिस्तान अफगानिस्तान टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। और फूलों का बहार को आदाब। लाहौर के दिल्ली गेट पर मेला बहारा इख्तिताम पजीर। रंग बिरंगे फूलों ने तारीखी इमारतों का हुस्न निखार दिया। रवायती पंजाबी गीतों ने समा बांध दिया।